हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की वीडियो में हम लोग अपना कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1। ठीक है, हम इस वीडियो में आपका जो चैप्टर नंबर 1 है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हम 2 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग और क्या क्या क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं अकाउंटिंग की, क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं अकाउंटिंग की, वो हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो फर्स्ट आता है यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग। ओके, तो यूज़र्स क्या कौन होते हैं एक बार मैं फटाफट से बता देती हूँ। वैसे तो आपको मैंने और भी पहले वीडियोस में बताया हुआ है। यूज़र्स वो लोग होते हैं जो कि हमारी अकाउंटिंग के बारे में जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्सुक होते हैं। ठीक है, उनको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होता है हमारी कंपनी में हमारी अकाउंटिंग के बारे में जानने के लिए, और वो अकाउंटिंग के बारे में इसलिए जानना चाहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें उनका फ़ायदा होता है। ठीक है, हमारे अकाउंट्स कैसे, हमारे बिजनेस के बारे में वो जानना चाहते हैं, इसलिए वो हमारे अकाउंट्स चेक करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट जो होता है वो है यूज़र्स। हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, एक होते हैं हमारे इंटरनल यूज़र्स, ओके, इंटरनल यूज़र्स, और एक होते हैं एक्सटर्नल यूज़र्स। ठीक है, तो हम एक एक करके देखेंगे कि इंटरनल और एक्सटर्नल्स में कौन कौन आते हैं। तो फर्स्ट आता है इंटरनल यूज़र्स। तो इंटरनल यूज़र्स में कौन लोग आते हैं जो कि हमारी कंपनी में ही काम करते हैं और वो हमारी कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, जैसे कि हमारी कंपनी में एम्प्लॉयज़ हो गए, मैनेजर्स हो गए, ये सब हमारी कंपनी के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो ये सब इंटरनल यूज़र्स में आते हैं। एक्सटर्नल यूज़र्स वो लोग होते हैं जो कि हमारी कंपनी या बिज़नेस के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानना चाहते हैं, जो बाहर रहते हैं, हमारी कंपनी में काम नहीं करते बट वो बाहर रहते हैं, जैसे गवर्नमेंट हो गई, ठीक है, क्रेडिटर्स हो गए और पब्लिक हो गई। सबसे मेन चीज़ हमारी पब्लिक ही है। ठीक है, ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सबसे पहले इंटरनल यूज़र्स के बारे में देखते हैं। इंटरनल यूज़र्स में कौन कौन लोग आते हैं। तो इंटरनल यूज़र्स में मैं आपको जल्दी जल्दी बताती हूँ। फर्स्ट आता है इंटरनल यूज़र्स में हमारे मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट कौन होता है। मैनेजमेंट मतलब जो हमारी कंपनी को मैनेज करते हैं। ठीक है, तो वो हमारी कंपनी के अकाउंट्स को चेक करते हैं। क्यों चेक करते हैं? डिसीजंस लेने के लिए। ठीक है, मैनेजमेंट जो होता है, मैनेजर्स होते हैं, वो हमारी कंपनी के खर्चों को, एक्सपेंसेस को देखना चाहते हैं। हमारी कंपनी को की जो प्रोडक्ट है उसकी सेलिंग प्राइस को सेटअप करने के लिए, बहुत सारे प्लानिंग के लिए, डिसीजंस लेने के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग को चेक करता है। आगे के डिसीजंस लेने के लिए, आगे की प्लानिंग करने के लिए मैनेजमेंट क्या करता है, हमारे कंपनी के अकाउंट्स को चेक करता है। क्लियर हुआ? ओके। सेकंड, शेयर होल्डर्स या आप ओनर्स कह सकते हो, शेयर होल्डर्स और ओनर्स। ठीक है, अब शेयर होल्डर्स या फिर ओनर्स ये हमारी कंपनी के अकाउंट्स को क्यों चेक करते हैं? हमारी कंपनी के अकाउंट्स को इसलिए चेक करते हैं, ये चेक करने के लिए कि जो कंपनी है या बिजनेस है, कंपनी ले लेते हैं, जो कंपनी है वो हमारी हमें कितना रिटर्न्स पे कर सकती है। मतलब अगर कंपनी में ओनर ने पैसा लगाया है तो वो पैसा उसको क्या हायर रेट पे मिलेगा, या ऐसा भी हो सकता है कि उन लॉसेज हो सकते हैं रिटर्न के टाइम पे। तो ये चेक करने के लिए कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है, उसकी बैलेंस शीट को चेक करके देखने के लिए कि उनको रिटर्न, शेयर होल्डर्स या ओनर्स को रिटर्न अच्छे मिलेंगे कि नहीं, शेयर होल्डर्स या ओनर्स चेक करते हैं कंपनी की अकाउंट्स को। क्लियर? थर्ड आते हैं हमारे एम्प्लॉयज़ हमारी कंपनी के अकाउंट्स को इसलिए चेक करते हैं, ये देखने के लिए कि जो कंपनी है या जो भी बिज़नेस में कोई भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो अकाउंट्स को इसलिए चेक करते हैं, ये देखने के लिए कि क्या कंपनी या बिज़नेस उनको अच्छी सैलरी आगे पे कर पाएगी कि नहीं। क्या अगर प्रॉफिट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं तो क्या कंपनी बाद में अच्छे उनको सैलरी पे कर पाएगी, अच्छी अफोर्डेबल सैलरी पे कर पाएगी, या कुछ एक्स्ट्रा पर्क्स, बेनिफिट्स, बोनस भी क्या कंपनी अगर हमें प्रोवाइड करेगी। ऑब्वियसली अगर प्रॉफिट ज़्यादा हो रहे होंगे तो एम्प्लॉयज़ ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बिज़नेस या कंपनी उनको अच्छा बोनस, पर्क्स या अच्छी सैलरी आगे पे करेगी। क्लियर? तो ये हमारे इंटरनल यूज़र्स यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। इतने इंटरनल यूज़र्स हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं बट मेन जो है वो मैंने आपको डिस्कस कर दी। अब एक्सटर्नल यूज़र्स के बारे में देखते हैं। फर्स्ट आते हैं हमारे इन्वेस्टर्स। ओके, अब क्या होता है, अब इन्वेस्टर्स हमारी कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को क्यों देखती है? ठीक है, अब जो इन्वेस्टर्स हैं वो हमारी कंपनी की जो अकाउंटिंग को इसलिए चेक करती है क्योंकि इन्वेस्टर्स हमारी कंपनी में पैसा लगाते हैं।
ठीक है। तो इन्वेस्टर्स कहीं ना कहीं बहुत ही इन्वेस्टर्स कहीं ना कहीं जब पैसा लगाते हैं तो पैसा लगाने में काफ़ी ज़्यादा रिस्क रहता है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जब उनको रिटर्न वापस मिले तो वो कम रिटर्न वापस मिले, ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है कि ज़्यादा मिले। तो वो चेक करने के लिए इन्वेस्टर्स की जो इन्वेस्टर्स हैं, हम जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है कि नहीं, हमें रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे कि नहीं, इसलिए इन्वेस्टर्स चेक करते हैं हमारी कंपनी की अकाउंट्स को। सेकंड जाते हैं हमारे बैंकर्स, या फिर आप कह सकते हो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। क्लियर? अब बैंकर्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हमारी कंपनी के अकाउंट्स को चेक करते हैं, क्योंकि जब कंपनी लोन्स लेती है, ठीक है, जब कंपनी लोन्स लेती है तो कहीं ना कहीं बैंकर्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कंपनीज के अकाउंट्स को देख के चेक करती है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, कंपनी के प्रॉफिट्स कैसे हैं, ठीक है। ये चेक करके ही बैंकर्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये प्रेडिक्ट करते हैं, फोरकास्ट करते हैं कि कंपनी आगे पे कर पाएगी कि नहीं लोन को, ठीक है। तो तभी कंपनी उसके हिसाब से अकाउंट्स को चेक करके, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन चेक करके ही लोन्स प्रोवाइड करती है। ओके। थर्ड, क्रेडिटर्स। ऑब्वियसली अब कोई कंपनी या बिजनेस है, उन्होंने किसी पर्सन से कुछ उधार लिया है, ठीक है, कोई भी बिजनेस या किसी भी कंपनी से कुछ उधार में प्रोडक्ट लिया है, ठीक है, कोई भी बिजनेस या होलसेल मार्केट से कुछ भी उधार में प्रोडक्ट्स लिया है, प्रोक्योर किए हैं गुड्स को आगे सेल आउट करने के लिए। तो क्रेडिटर्स अकाउंट्स इसलिए चेक करते हैं, चेकआउट करने के लिए कि कंपनी आगे वापस पे कर पाएगी कि नहीं उनके क्रेडिट, जल्द से जल्द कितना टाइम लगेगा क्रेडिट वापस पे करने के लिए। तो क्रेडिटर्स जनरली उधार देने से पहले अकाउंट्स को चेक करते हैं और बाद में भी टाइम टू टाइम चेक करते रहते हैं कि कितने ईयर्स में या कितने मंथ्स में या जो भी टाइम पीरियड होगा, कितने टाइम पीरियड में कंपनी या बिजनेस उनके मनी को पे बैक करेगी। ओके। फोर्थ, गवर्नमेंट। यस, सो गवर्नमेंट इज अगेन अ एक्सटर्नल यूजर। वाई? देयर इज़ रीज़न बिहाइंड इट, बिकॉज गवर्नमेंट को जो सेल्स टैक्स या जो भी GST वगैरह जो भी बिजनेस या कंपनी पे करती है, तो वो चेक करने के लिए, ठीक है, कि जो कंपनी है उसको कितना टैक्स पे करना है, तो वो अकाउंट्स को चेक करती है गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट के कुछ एजेंट्स होते हैं जो कि टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए अकाउंट्स को चेक करते हैं। कभी कभार गवर्नमेंट के एजेंट्स ये टैक्स को कैलकुलेट करने के साथ साथ ये चेक करने के लिए कि कंपनी सही से टैक्स पे कर पाएगी कि नहीं, इसके लिए भी वो चेक करते हैं, ठीक है। तो जनरली टैक्स कैलकुलेट करने के लिए गवर्नमेंट के जो एजेंट्स होते हैं वो चेक करते हैं। फोर्थ हो गया ना। फिफ्थ, रिसर्चर्स। ओके ना, बहुत सारे रिसर्चर्स होते हैं जो डिफरेंट कंपनीज़ की फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करने के लिए, उनके ऊपर रिसर्च करने के लिए कि कंपनी की रिसर्चर्स होते हैं जो हमारी कंट्री में, वो अलग अलग कंपनीज़ के अकाउंट्स को चेक करते हैं, चेकआउट करने के लिए कि कंट्री की GDP कैसी बढ़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कंट्री की GDP बिजनेसेस और कंपनीज़ पे डिपेंड रहती हैं। तो बहुत सारे मार्केट्स में कंपटीशन चेक करने के लिए, कितना कंपटीशन है, ये सब चेक करने के लिए अलग अलग बिजनेसेस और कंपनीज़ के अकाउंट्स को रिसर्चर्स चेक करते हैं रिसर्च करने के लिए मार्केट पे। ओके, लास्ट एक्सटर्नल यूज़र है पब्लिक। Yes, public is one of the important external users, okay, in a business. Why? क्योंकि पब्लिक में क्या होता है कि है ना, कंपनी को पब्लिक को अपने अकाउंट्स देने होते हैं, क्योंकि जब भी कोई भी इन्वेस्टर होता है वो कंपनी के अकाउंट्स को ही चेक करके अपना इन्वेस्ट करता है, ठीक है। तो ये एक तरीके से लीगल है कि कंपनी को अपने अकाउंट्स बाहर पब्लिक को देने ही होंगे, ठीक है, दिखाने होंगे, अपनी वेबसाइट्स पे पब्लिश करने होंगे जिससे पब्लिक देख सके अकाउंट्स को, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, पब्लिक भी अकाउंट्स को चेक करती है इन्वेस्ट करने के लिए बिजनेस पे, या फिर ये चेक करने के लिए कि क्या कंपनी कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रही है, कितना एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं कंपनी में, ठीक है, किसी भी इन्वेस्टर या किसी भी पब्लिक को, ठीक है, ये सब चेक करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे इंटरनल यूज़र्स, ठीक है, ये हमारे इंटरनल यूज़र्स थे और ये हमारे एक्सटर्नल यूज़र्स थे, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिए। ओके, अब हम चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ। लास्ट टॉपिक है हमारा क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स
ऑफ अकाउंटिंग। ओके, नाउ व्हाट इज़ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग का मतलब होता है कि किसी भी अकाउंटिंग में उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, उसमें हम क्या क्या उसके अंदर क्वालिटीज़ हैं किसी भी अकाउंटिंग में, उनको हम क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं अकाउंटिंग में, ठीक है। तो फर्स्ट क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वो होती है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी, ठीक है। अब रिलायबिलिटी का क्या मतलब होता है। रिलायबिलिटी का मतलब होता है ट्रस्ट, या हम एक तरीके से कह सकते हैं विश्वास। क्लियर। तो रिलायबिलिटी कोई भी क्वालिटेटिव फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स यही होती है अकाउंटिंग में कि हम उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग के ऊपर ट्रस्ट करके ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लोन प्रोवाइड करते हैं, गवर्नमेंट टैक्स कैलकुलेट करती है। तो अकाउंटिंग को ऐसा नहीं है कि अकाउंटिंग एक बार में जो ओनर ने बनाई वही सही हो गई, उसके बाद चेकआउट भी किया रहता है कि कुछ फ्रॉड्स या कुछ विंडो ड्रेसिंग जैसा तो कुछ नहीं किया है। तो एक तरीके से ये कैरेक्टरिस्टिक है अकाउंटिंग की कि वो रिलायबल होती है, उस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा जजमेंट से जाके निकलती है, ठीक है। रिलायबिलिटी। सेकेंड, रेलेवेंस। रेलेवेंस का क्या मतलब होता है। रेलेवेंस का मतलब होता है कि जो अकाउंटिंग होती है वो सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सबको प्रोवाइड करती है, जितनी ज़रूरत होती है इन्फॉर्मेशन की उतनी इन्फॉर्मेशन डिफरेंट यूज़र्स को प्रोवाइड करती है। तो एक रेलेवेंट होता है, सारी जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है सब कुछ डिस्क्लोज करती है, सारे मटीरियलिस्टिक फैक्ट डिस्क्लोज करती है। तो एक रेलेवेंट चीज़ होती है, रेलेवेंस रहता है बहुत ही ज़्यादा अकाउंटिंग का, ठीक है। सारी मटीरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन, सब जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है जितनी ज़रूरत होती है यूज़र को वो डिस्क्लोज करती है यूज़र्स को, ओके। थर्ड, अंडरस्टैंडेबिलिटी। ओके, नाउ व्हाट इज़ दिस मीनिंग। एज वी नो कि हम लोग जब अकाउंटिंग को प्रिपेयर करते हैं तो उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, ठीक है, जिसमें हम रिकॉर्ड भी करते हैं, फिर उसके बाद क्लासीफाई करते हैं लेजर में, फिर समराइज़ करते हैं उसको पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट में, ठीक है। फिर उसकी एनालिसिस भी होती है बैलेंस शीट और पीएनएल की, ठीक है। फिर उसके बाद हम कम्युनिकेट करते हैं यूज़र्स को। तो एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन रहता है, तो हम कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल होता है क्योंकि अकाउंटिंग कोई भी ऐसे नहीं प्रिपेयर की जाती, उसमें बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से उसको प्रिपेयर किया जाता है, तो हम इजीली अकाउंटिंग को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ आता है कंपेरेबिलिटी। ये एक हमारा एडवांटेज भी है जो हमने पढ़ा था, ठीक है। कंपेरेबिलिटी एडवांटेज है, ऑब्जेक्टिव भी है, ठीक है। तो कंपेरेबिलिटी का क्या मतलब होता है। कंपेरेबिलिटी मतलब हम जो हमारी अकाउंटिंग है हम उससे अपनी इंटर फर्म और इंट्रा फर्म कंपैरिजन भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि है ना, जब भी हमें अपने अकाउंट्स को कंपेयर करना है दूसरे बिजनेसेस के साथ तो हम उसको भी कंपेयर कर सकते हैं। साथ साथ ही अगर हमें अपने अकाउंट्स को, हमारा पिछले साल कितना प्रॉफिट हुआ और इस साल कितना प्रॉफिट हुआ है, हम दो अकाउंट्स को कंपेयर करके उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो होप सो आपको ये मैंने जो आपको पढ़ाया ये पूरा आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है, ठीक है। अगली वीडियो से हम लोग चैप्टर नंबर 2 पे मूव ऑन करेंगे, ठीक है, जो है हमारा बेसिक अकाउंटिंग टर्म। यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है, ओके। तो होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, एंड डू हिट द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट वीडियोज़। ओके, थैंक यू सो मच।